की सामर्थ नामुमकिन को मुमकिन कर देगी, असंभव बात को संभव बना देगी, जो हो ही नहीं सकता उसको क्रिएट कर देगी। ये प्रभावित कैसे होगी, ये कार्य कैसे करेगी, ये सामर्थ आपके मेरे जीवन की हर परिस्थिति को चेंज कर देगी, आपके मेरे विलाप को नृत्य में बदल देगी, आपके मेरे दुखों को आनंद में बदल देगी, आपके मेरे लाचारी को सामर्थ में बदल देगी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। आपसे कहना चाहते आप में से प्रत्येक के आंसुओं का अंत होने जा रहा है। धर्मी विश्वास के द्वारा जीता है, यानी यीशु मसीह में क्या था, विश्वास था, उसकी लाइफ में विश्वास था, इस विश्वास की वजह से उसकी प्रार्थना सुन ली गई। और आने वाले दिनों में भी ऐसा लिखा है, धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहता है। अगर इब्रानियों 10 का 38 पढ़े तो ऐसा प्रभु एक बार फिर घोषणा करता है, बुक ऑफ इब्रू चैप्टर 10 वर्स 38 मेहरबानी से पढ़े। इब्रानियों 10 के 38 के अंदर ऐसा लिखा है, पर मेरा धर्मी जन, कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या करेगा, आने वाले दिनों में भी कैसे जीवित रहेगा, कैसे जीवित रहेगा, कैसे जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, सारी बातें घूम के बात पर आ जाती है, क्या मेरे जीवन में विश्वास है, क्योंकि विश्वास आज आपसे कहना चाहते हो सकता है आप आज लाचार होंगे, अब जिसको समझे जो हम कहना चाह रहे हैं, हो सकता है आप लाचार आज होंगे, हो सकता है आप ऐसाए आप होंगे, हो सकता है आप जीवन के अंधकार पूरी तरह से अंधकार में जीवन के परिस्थिति के अंधकार ने आपको घेर लिया होगा, हो सकता है आज आप आंसू बहुत अधिक खुदा के सामने बहा रहे होंगे। प्यारे परमेश्वर को आंसू बहाना गलत नहीं है, ऐसा होना गलत नहीं है, लाचार होना गलत नहीं है, लेकिन इन सारी बातों के बीच में अगर ये ऐसाईपन, लाचारीपन, ये आंसू जब काम करते हैं, जब इनके साथ क्या होता है, विश्वास, क्या होता है, विश्वास होता है। आपसे कहना चाहते हैं आइए विश्वास के साथ आंसू बहाने वाले व्यक्ति बन जाएं, विश्वास के साथ लाचारी के साथ खुदा के पास आने वाले बन जाएं। ये भी ऐसी बात है, आपने शानदार खाना बनाया है, कोई भी भोजन आपने बनाया, फेवरेट से फेवरेट खाना बनाया, अगर आपने उसमें से नमक निकाल लिया तो क्या होगा, पता है, नमक आपने नहीं डाला, आपने सारे दुनिया के 36 मसाले 32 मसाले डाल दिए, नमक नहीं डाला, क्या होगा, क्या होगा, स्वाद ही नहीं आएगा, स्वाद ही नहीं आएगा। और आपसे कहना चाहते हैं बराबर नमक आप डाल दीजिए, आपसे कहना चाहते हैं लोग कहेंगे वाह, अरे भाई क्या बनाया, अरे बहन क्या बनाया, बस खाते क्या रहा, उंगली चाटते रहा, कारण क्या था, नमक। आपसे कहना चाहते हैं आपकी मेरी लाचारी, आपके मेरे आंसू पावरफुल बन जाते हैं जब हम परमेश्वर के नजदीक लेकर अपने आंसू के साथ खुदा के पास आते हैं, लाचारी के साथ खुदा के पास आते, जब हमारे आंसू में, जब हमारे लाचारी में क्या होता है, विश्वास होता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं विश्वास जब आपके लाइफ में होगा, क्या होगा, द पावर ऑफ गॉड विल फ्लो, परमेश्वर की सामर्थ बहेगी, परमेश्वर की सामर्थ आएगी, और उस सामर्थ से आपके जीवन की असंभव बातें संभव हो जाएंगी। आज इस बात से कहना चाहते मेरे भाई, मेरी बहन, आपके आंसुओं का अंत होने जा रहा है, आपके दुखों का अंत होने जा रहा है, आपकी समस्या का अंत होने जा रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आज आपके जीवन में, आपके परिवार में बहाई जाने वाली है। हे मेरे माता समान स्त्री, हे मेरे पिता समान बुजुर्ग, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, आपसे कहना चाहते आप में से प्रत्येक के आंसुओं का अंत होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जीवन में पावर ऑफ गॉड इज गोइंग टू कम, परमेश्वर की सामर्थ आने जा रही है, परमेश्वर की सामर्थ आने जा रही है। ये सामर्थ आपके मेरे जीवन की हर परिस्थिति को चेंज कर देगी, आपके मेरे विलाप को नृत्य में बदल देगी, आपके दुखों को आनंद में बदल देगी, आपके लाचारी को सामर्थ में बदल देगी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। जो ताली बजाकर ये जब आती है चीजों को चेंज करती है। ये आती कैसे? विश्वास के द्वारा। आप कहेंगे बस साहब बताइए ये विश्वास कौन सी दुकान में मिलेगा?
आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय आपको उत्साहित करके कहना चाहते हैं, आपको उत्साहित करके बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3 मेहरबानी से पढ़ें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण हाँ जी जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ। सुने, हर एक से पौलुस कह रहा है, हर एक से मतलब हर एक प्रभु के जन से कह रहा है, हर एक मुझसे कह रहा है, एक प्रभु के लिए हर एक मुझसे कह रहा है जिसने अपनी देह को पवित्र जीवित और परमेश्वर को भावतला बलिदान करके चढ़ा दिया है, उस हर एक से प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है हाजी कि जैसा समझना चाहिए, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी हाँ जी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने सुने, जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास हर एक को किसको हर एक को हर एक को हाँ जी विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर या जितने भी लोग आप बैठे हैं, आप में से हर एक को परमेश्वर ने अपनी ओर से विश्वास बांट दिया है, दे दिया गया है। आपके अंदर क्या है? विश्वास है। अपने पड़ोसी से बोले आपके अंदर विश्वास है। अपने पड़ोसी बोले आपके अंदर विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर दिया है। आज भी सुबह आपसे कहना चाहते हैं आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर विश्वास डाल दिया गया है, हर एक के अंदर परिवार का विश्वास डाल दिया गया है, आपके अंदर विश्वास डाल दिया गया है। आपको विश्वास को लेने की जरूरत नहीं है, कहीं जाकर विश्वास को खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर क्या है? विश्वास है। क्या आपके अंदर विश्वास? बोले मेरे अंदर विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। परमेश्वर ने मुझे दिया है, आपके अंदर विश्वास है। और आपसे कहना चाहते हैं आपने इस विश्वास को जाने अनजाने आपने एक बार प्रयोग भी किया है। जानते कब प्रयोग किया है? इफिसियों की पत्री 2:8 पढ़े, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़े। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 मेहरबानी से पढ़े, क्या कहता है? हाँ जी, क्योंकि विश्वास के द्वारा किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या हो गया है? तुमने आज यीशु मसीह के लोग आपसे कहना चाहते हैं आपने विश्वास के द्वारा क्या किया है? उद्धार को प्राप्त कर लिया है, आपने छुटकारे को प्राप्त कर लिया है, आपके अंदर यीशु मसीह आ गया है। आज आपने कितने लोग हैं जो हाथ उठाकर कह सकते हैं आपने यीशु को देखा? कोई है क्या? हम में से किसी ने यीशु को नहीं देखा, है ना? संतोष जी कह रहे मैंने देखा। हमने किसी देखा यीशु को? नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कह रहे हैं? मेरे अंदर यीशु है, यीशु मसीह ने मुझे क्या दिया है? उद्धार दिया है। कहां से? ये कह रहे परमेश्वर आपने उस विश्वास का प्रयोग किया, और जब आपने विश्वास का प्रयोग किया आपने कहा प्रभु मैं अपने हृदय के दरवाजे खोलता हूं, मेरे अंदर आइए। जो ही आपने अपने विश्वास का प्रयोग करके यीशु को अंदर आने दिया आपका जीवन चेंज हो गया। आपके अंदर से नशे की बातें खत्म हो गई, आपके अंदर झूठ बोलने की बातें खत्म हो गई, आपके अंदर अपवित्रता की बातें खत्म हो गई, आपके अंदर से गुनाह की बातें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि खुदा ने ऐसा लिखा है विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा क्या हुआ है? तुम्हारा उद्धार हो गया है। आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर विश्वास पाया जाता है। अब आप कहें पास्टर साहब यदि मेरे अंदर विश्वास है फिर मेरे जीवन में प्रस्तुतियां, फिर मेरे जीवन में विश्वास काम क्यों नहीं करता? आपसे कहना चाहते हैं काम इसलिए नहीं करता क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने विश्वास को बढ़ाया नहीं। याद रखिए जो विश्वास आपको दिया गया है परमेश्वर ने उस विश्वास के द्वारा केवल आपको उद्धार मिलता है, लेकिन दूसरी चीजों के विश्वास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ग्रो योर फेथ। आपको अपने विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चंगाई देखना चाहते हैं आपको विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अद्भुत चमत्कार देखना चाहते हैं आपको अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। जो विश्वास आपके अंदर डाला गया है उस विश्वास के द्वारा आप चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते, आप अद्भुत चमत्कारों को नहीं देख सकते। अब उसे चंगाई को प्राप्त करने के लिए, अब उसे अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मुझे विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। You have to grow
योर फेथ। और आपसे कहना चाहते हैं, आपको जब विश्वास बढ़ जाएगा, फिर आप देखेंगे आपके जीवन में चीजें ऐसी होंगी, हम कहें चुटकी बजाते हैं, कहते हैं चुटकी बजाते काम। आपसे कहना चाहते हैं, आप आमीन भी ना कह पाएंगे, आप आंख खोल करके देखेंगे भी नहीं, उससे पहले ही आपके लिए वो सामर्थ्य काम होना चीजें अद्भुत से आपके कब्ज कर देगा। आपके जीवन में प्रॉपर वे में ठीक बैठती चली जाएंगी, लेकिन हमें करना क्या होगा? हमें अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। ये विश्वास बढ़ेगा कैसे? जल्दी से हम इसके अगले कदम करना चलेंगे। रोमियो की पत्री प्यारे परमेश्वर के लोगों के 10वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखना है, हमें क्या होना है? हमें विश्वास में निर्बल नहीं होना है, हमें विश्वास में मजबूती प्राप्त करना है। हमें विश्वास बढ़ेगा कैसे? रोमियो 10 उसके 17 को पढ़े, क्या लिखा है? 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से, अतः विश्वास सुनने से, so then faith comes by hearing, so विश्वास सुनने सो से, विश्वास सुनने से, अरे सो विश्वास सुनने से, सो विश्वास सुनने से। अरे परमेश्वर को आपके विश्वास की बढ़ोतरी का पहला कदम यह है, आपको मुझे क्या करना है? सुनना है। और आपसे कहना चाहते हैं, आज आपके जीवन की परिस्थिति बहुत विकट है, बहुत कठिन है, बहुत विकट है, आपको पहाड़ के समान आपकी समस्या दिखाई दे रही है। आपको कहना चाहते हैं, आपको ज्यादा 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 सुनना होगा प्रभु का वचन। एक बार फिर आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने घर में बैठ करके अपने घर की परिस्थिति के बारे में बातचीत कर करके, अपने बिजनेस के बारे में तमाम प्रकार के बातें कर करके, अपनी समस्या के बारे में तमाम लोगों के साथ शेयर कर करके, आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख सकता। आपको क्या करना होगा? आपको अपने घर से उठ करके इस जगह पर आना होगा जहां पर आपको परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। आपसे कहना चाहते हैं, अगर आज इन दिनों में आपकी स्थिति कठिन है, आपकी परिस्थिति विकट है, आपका बिजनेस बहुत डाउन हो चुका है, आपकी स्थिति सब कुछ खत्म हो गई है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, तो आपको खुदा की दावत सुनने के नाते ये कहना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ हो सकता है, आपके परिवार के लिए सब कुछ हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको विश्वास बढ़ाना होगा, और विश्वास बढ़ेगा सुनने से। आपको ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनना है। आप घर पे बैठ करके परमेश्वर की अभिषेक वचनों को नहीं सुन सकते। कई लोगों की धारणा है, कई लोगों के विचार है, हमारे पास YouTube है, हमारे पास खुदा के बड़े दास हैं, हमारे पास खुदा के बड़े संदेश हैं, हम उनको सुनकर आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने आत्मा ने बताया, आपका मेरा विश्वास वहीं से उसी रीति से बढ़ेगा जिस जगह से हम जुड़े हैं। आपके जीवन के अंदर आपकी विश्वास की बातों को बढ़ाने के लिए आपको उस जगह पर आना पड़ेगा जहां पर परमेश्वर के वचन की बातें परमेश्वर के दास के द्वारा रिलीज होती है। और जब आप उन बातों घंटों सुनेंगे, आपसे कहना चाहते हैं, आइए बाइबल स्टडी में आइए। आप थके हैं, बिल्कुल सही है, आप हमसे ज्यादा थके रहते हैं, बिल्कुल सही है, हम तो खाट तो होते हैं, हमारा काम है, आपके पास क्या काम है? बिल्कुल नहीं है, यही तो आदत है। इसीलिए तो आपको कह रहे हैं, आप भी ऐसे बन जाएंगे। कई बार कई बहस होती है हमारे बच्चों की, इसको दूसरी तरीके मत ले जाना, अरे पढ़ के क्या कर लोगे? ये कहते बहुत कुछ कर लेंगे। मैं कहता अच्छी बात है, खुदा के साथ रहो, ज्यादा तुम करोगे। बोले क्यों? हमने कहता देखो ही सामने है, अरे 12th है, घर में सबसे जूनियर है, क्या है? घर में सबसे जूनियर, सारे हमारे घर में सीनियर है, बेटी सीनियर, दूसरी बेटी सीनियर, पत्नी सीनियर। लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा ने अनुग्रह कर रखा है। आप पढ़िए, हमारी इच्छा है इसे चर्च का प्रत्येक बच्चा IAS ऑफिसर बने, की होनी चाहिए। ये मेरी प्रार्थना या सपना है। लेकिन सवाल आपसे कहना चाहते हैं, अपने आप को इतना अधिक उन चीजों पर बोलीजिए जिनके द्वारा आप परमेश्वर की आशीष को खोदें। आपको मुझे करना क्या है? आपको मुझे वचन को सुनना है। विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। सुनने से। सुनेंगे, आपको सुनना है, ज्यादा समझने, गारंटी दे रहे हैं, लिख लीजिए,
से लेकर आने वाले साल, पूरे साल के एक भी मीटिंग मत छोड़िए। अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर हावी हो जाए, आपको हम गारंटी से लिखकर देते हैं, प्यारे परमेश्वर को आपकी परिस्थिति का सॉल्यूशन हम करेंगे। रिकॉर्ड होनी अच्छी, मजाक की बात नहीं है। आने वाले 12 महीने तक एक भी मीटिंग को आप मत छोड़िए। अगर आपकी लाइफ में कैसी भी समस्या हो जाए, आपको उंगली से क्या दबा दे, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। प्यारे परमेश्वर को हम कहें, अगर आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन के अंदर समस्या आएगी नहीं, बल्कि आप समस्या पर दौड़ोगे, आप पानी पर चलने वाले बनोगे। सुनता है वो क्या होता है, वो विश्वास में बढ़ जाता है। आज हमें क्या करना है, हमें सुनना है। फिर आगे ऐसा लिखा है, और सुनना, फिर क्या लिखा है, सो विश्वास सुनने से, अतः विश्वास सुनने से, और फिर लिखा है सुनना। यानी कितनी बार सुनना लिखा है, 2 बार। इसका मतलब प्यारे परमेश्वर के 2 तरीके से हमें सुनना होता है। पहला सुनना क्या होता है, हम लगातार सुनते हैं प्रभु के वचन को। कहां से, हमारे बाहरी कानों से। दूसरा एक सुनना होता है जिसके द्वारा हम सुनाते हैं या सुनते हैं। कौन सुनता है, आपकी मेरी आत्मा सुनती है। 2 सुनना है प्यारे परमेश्वर को। एक है हमारे सारे कान सुनते हैं, और दूसरा हमारी आत्मा सुनती है। आज आप क्या, आपके सारे कान लगातार मसीह के वचन को सुन रहे हैं? अगर यह आपका हाल सुन रहा है, आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, आपके जीवन के अंदर अद्भुत चमत्कार आने वाले हैं। आपके जीवन के अंदर आशीषों की बड़ी बार आने वाली है। आपके सारे कानों को दे दीजिए खुदा के वचनों को सुनने में। बहनों से कहना चाहते हैं लेट मीटिंग में जाए, भाई से कहना चाहते हैं बाइबल स्टडी में आए, आपसे कहना चाहते हैं चर्च में आए। सुने सुने सुने, जितना हो सके सुने, सुनते जाए। जितना आप सुनेंगे उतना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। आपके विश्वास में हो गया। और दूसरा क्या करना है, आपको अपनी आत्मा को सुनाना है। आपकी आत्मा को सुनाना है। आपकी आत्मा को कैसे सुनती है, जो कुछ आप अपने मुंह से बोलते हैं, जो भी बात अपने मुंह से बोलते हैं, उसे कौन सुनता है, आपकी आत्मा सुनती है। वही चीज आपकी आत्मा में चली जाती है। आज दिक्कत यही है, कई लोगों का विश्वास यूं नहीं बढ़ा क्योंकि दिन भर यही बोलते रहते हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे परिवार का कुछ नहीं हो सकता, मेरे घर का कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। उनकी आत्मा क्या सुन रही है, लगातार वो सुन रही है, इसलिए क्या है, उनका कुछ होता नहीं है।